मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। इस वीडियो में बिहार के भूगोल को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला है भौतिक प्रभाग। बिहार में पहाड़ी और तराई क्षेत्र 1% से भी कम है। उत्तर पश्चिम में पश्चिम चंपारण, इसमें सोमेश्वर श्रेणी सबसे ऊंची चोटी 874 मीटर है। रामनगर, दून दून घाटी, हरदा घाटी शामिल हैं पहाड़ी और तराई क्षेत्र में। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। सोमेश्वर श्रेणी जो है नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्र। बिहार में जो मैदानी क्षेत्र है 96% भूमि मैदानी क्षेत्र है बिहार का। गंगा नदी के अवसादों से निर्मित है। गंगा नदी मैदानी, गंगा मैदान और दक्षिण गंगा के मैदान में विभाजित है। गंगा नदी के अवसाद से निर्मित जो चट्टान है मैदानी क्षेत्र, यह निर्मित है। उत्तर गंगा मैदान और दक्षिण गंगा के मैदान में विभाजित है। नेक्स्ट उत्तरी गंगा मैदान में ढलान उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब की ओर है। उत्तरी गंगा गंगा मैदान जो ढलान जो इसका है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पूर्व की ओर है। 3 दोआब हैं। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। 3 दोआब हैं उत्तरी गंगा मैदान में। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। बाढ़ प्रवण, कोसी मार्ग बदलते रहते हैं इसलिए बाढ़ प्रवण होते हैं इसमें। उत्तरी गंगा मैदान में 3 दोआब है। घाघरा गंडक दोआब है, गंडक कोसी दोआब है, कोसी महानंदा दोआब है। दोआब कहते हैं 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। नेक्स्ट दक्षिण गंगा मैदान में गंगा सोन दोआब है, मगध मैदान है। अंग मैदान में विभाजित किया गया। बाढ़ की संभावना कम होती है दक्षिण गंगा मैदान में, जिसमें गंगा सोन दोआब, मगध मैदान, अंग मैदान में विभाजित किया गया। बाढ़ की संभावना इसमें कम होती है। नेक्स्ट पठारी क्षेत्र। बिहार में जो पठारी क्षेत्र 2 से 3% है। बिहार में पठारी क्षेत्र 2 से 3% है। दक्षिण में झारखंड की सीमा से लगा हुआ सभी पठारी क्षेत्र मिलेंगे। 2 प्रकार की चट्टान इसमें धारवाड़ है, जो पुरानी मुंगेर, जमुई, नवादा, खड़गपुर पहाड़ी, ये सभी पुराने 2 प्रकार के चट्टान, जिसमें धारवाड़ चट्टान जो है पुरानी है, जिसमें मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, खड़गपुर पहाड़ियां शामिल है। और विंध्यन जो पठारी क्षेत्र है, विंध्यन पठारी क्षेत्र, जिसमें ये सभी नई पठार है, जिसमें कैमूर, रोहतास, चूना पत्थर पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है। जो नई है विंध्यन पठार पठार जो नई नई पठार है, इसमें है कैमूर, रोहतास, चूना पत्थर पाइराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। सबसे नई चट्टान सोमेश्वर में मैदान में सबसे नई है। सबसे नई चट्टान जो है सोमेश्वर में मैदान में सबसे नई चट्टान है। नेक्स्ट भौगोलिक संरचना। बिहार की भौगोलिक संरचना जो धारवाड़ सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन युग का है। धारवाड़ जो भौगोलिक संरचना में बिहार का धारवाड़ जो है सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन का है। विंध्यंस जो है तृतीय हिमालय या सोमेश्वर का है। चतुर्थक पिलग्री होलोसीन मैदान। ये सभी भौगोलिक संरचना बिहार की। नेक्स्ट भौगोलिक विशेषता। मैदान जो है बिहार में जो मैदान है चौर या मन कहते हैं। बिहार में जो मैदान को चौर या मन कहते हैं। उत्तर बिहार के मैदान में प्राकृतिक निचले क्षेत्र बाढ़ के दौरान हमेशा जलभराव रहता है। चौर या मन कहते हैं। उत्तर बिहार के मैदान में प्राकृतिक निचले क्षेत्र जो बाढ़ के दौरान हमेशा जलभराव से रहता है। दियारा भूमि जो है बिहार में, दियारा मैदान जो है उत्तर बिहार में बाढ़ के प्रभाव द्वीप जैसा संरचना को दियारा कहते हैं। बाढ़ उत्तर बिहार में बाढ़ के दौरान द्वीप जैसी संरचना को दियारा कहते हैं। नेक्स्ट गोखुर झील। नदियों के मेंडर्स के कारण उत्पन्न बिहार में बनती है। उदाहरण के लिए कांवर झील, ये गोखुर झील का उदाहरण है। नदियों के मेंडर्स के कारण जो उत्तर बिहार में बनती है उसे कहते हैं गोखुर झील, जो जिसका उदाहरण है कांवर झील। नेक्स्ट ताल जो है दक्षिण गंगा मैदान। गंगा के दक्षिण में गहरे निचले क्षेत्र, बारिश के दौरान पानी जम जाता है। रबी फसलें दलहन के लिए अच्छा होता है। बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, ताल की है। ताल बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, ताल है। दक्षिण गंगा मैदान। गंगा के दक्षिण में गहरे निचले क्षेत्र, बारिश के दौरान पानी जमा होता है। रबी फसल दलहन के लिए अच्छा है। बक्सर के भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, ताल की। नेक्स्ट जलवायु। बिहार का जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। अक्षांश जो है समुद्र से दूरी हिमालय राहत से प्रभावित है। समुद्र से दूरी है हिमालय और राहत से प्रभावित है। ये जलवायु है बिहार के। बिहार के जलवायु जो है वर्गीकरण है, कोपेन ने वर्गीकरण किया था। उत्तर बिहार CWA, दक्षिण बिहार जो है AW। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था। उत्तर बिहार के लिए CWG या CWA बोला था और दक्षिण बिहार के लिए AW बोला था। टेवर्थ का जलवायु वर्गीकरण जो है उत्तर बिहार के लिए CAW
दक्षिण बिहार के लिए AW। और थोर्नेवेट जो है, थोर्नेवेट उत्तर पश्चिम के लिए CBW। शेष बिहार जो है CAW के बीच में आता है। नेक्स्ट मौसम जो इसका है, ग्रीष्म ग्रीष्म जो होता है, गर्मी जो होता है, बिहार में जो गर्मी मौसम होता है मार्च से मध्य जून के बीच होता है। मार्च से मध्य जून के बीच में गर्मी मौसम होता है। ताप उच्च होता है, लू हवा चलती है। गया सबसे गर्म 47 डिग्री सेल्सियस होता है। मानसून से पहले की वर्षा होती है। नॉर्वेस्टर काल बैसाखी होता है। नॉर्वेस्टर काल बैसाखी मानसून से पहले की वर्षा को कहते हैं। गया सबसे गर्म 47 डिग्री सेल्सियस। ऊंचे तापमान, लू हवा चलती है। ग्रीष्म मार्च से मध्य जून के बीच, 15 जून के पहले तक जो चलता है मौसम। बिहार में गर्मी होता ज्यादा 15 जून से पहले तक, मार्च से लेकर 15 जून के मध्य तक बिहार में ज्यादा गर्मी रहता है। नेक्स्ट वर्षा जो होता है मध्य जून, 15 जून से लेकर मध्य अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बीच तक बिहार में मानसून रहता है, वर्षा का मौसम रहता है। मानसूनी वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी शाखा, औसत 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बिहार में वर्षा ऋतु जो चालू होता है मध्य जून, 15 जून से लेकर अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बीच ज्यादा वर्षा होता है, मानसूनी वर्षा होता है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी बंगाल की खाड़ी से होता है। 112 सेंटीमीटर वर्षा होता है बिहार में। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा 205 सेंटीमीटर होता है, लगभग 205 सेंटीमीटर। औरंगाबाद में सबसे कम 101 सेंटीमीटर वर्षा होता है। बिहार का औसत वर्षा 112 है और सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में 100 502 मीटर, सॉरी 205 मीटर है। और औरंगाबाद में सबसे कम 101 सेंटीमीटर वर्षा होता है। उत्तर बिहार में अधिक वर्षा होता है, उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में कम होता है। नेक्स्ट है शीत ऋतु जो होता है बिहार में 15 अक्टूबर से लेकर फरवरी तक होता है। शीत ऋतु बिहार में, शीत ऋतु जो होता है 15 अक्टूबर से लेकर फरवरी तक होता है। दिसंबर जनवरी में सबसे ठंडा रहता है बिहार में। सबसे ज्यादा ठंडा दिसंबर से जनवरी के मध्य रहता है। गया सबसे ठंडा है। भूसागर, भूमध्य सागर से शीतोष्ण चक्रवात, पश्चिम विक्षोभ में शीतकालीन वर्षा होता है। रबी फसल के लिए फायदेमंद होता है। रबी फसल के लिए जो फायदेमंद वर्षा, शीतकालीन वर्षा जो होता है, वह वर्षा जो होता है भूमध्य सागर से शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम विक्षोभ के कारण होता है। तो बिहार में गर्मी जो रहता है मार्च से 15 जून के मध्य होता है। वर्षा होता है 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच होता है। और ठंडी होता है जो 15 अक्टूबर से लेकर के फरवरी के बीच में होता है। नेक्स्ट है कृषि जलवायु। बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र मिट्टी, वर्षा, तापमान के आधार पर 4 क्षेत्र में बांटा गया है। बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र को मिट्टी, वर्षा, तापमान के आधार पर 4 क्षेत्र में बांटा गया है। जिसमें है पहला क्षेत्र है उत्तर पश्चिम क्षेत्र। अधिकांश जिले, इसमें 13 जिले आते हैं। बिहार का 13 जिला जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आता है, जिसमें खादर मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। 13 जिला में, बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के 13 जिला में खादर मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। उच्च वर्षा होता है यहाँ पे। धान, गेहूं और अरहर ज्यादा होता है उत्पादन। अधिकांश 13 जिले में खादर मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें उच्चतम वर्षा होता है और धान, गेहूं, अरहर ज्यादा होते हैं इसमें। क्षेत्र 2 के जो जलवायु है, कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में उत्तर पूर्व, जिसमें 8 जिले आते हैं। उच्च वर्षा होता है, जूट, चाय, किशनगंज में ज्यादा होता है चाय। जल गहन फसलें उत्पादन होते हैं इसमें। 8 जिले जो है उत्तर पूर्व में उच्च वर्षा, जूट, चाय, किशनगंज जल गहन फसल के लिए होते हैं। क्षेत्र 3 जो है जलवायु कृषि का क्षेत्र 3 में है, दक्षिण क्षेत्र आते हैं, जिसमें 3A दक्षिण पूर्व और 3B दक्षिण पश्चिम में विभाजित किया गया है। बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, कम वर्षा होती, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज का उत्पादन होता है। दक्षिण क्षेत्र में कम वर्षा के कारण गेहूं, दलहन, मोटे अनाज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है बिहार की नदियां और जल निकासी। हिमालयी नदियां, बिहार में हिमालयी नदियां बारहमासी होता है। उत्तर मेडर्स गोखुर झील बनाती है, मार्ग बदलती है, डेल्टा, बड़े डेल्टा का निर्माण करती है बिहार की जो नदियां हैं। और पठारी नदियां जो होता है मौसमी होती है, दक्षिण कम पानी लाते हैं इसमें, छोटे डेल्टा स्थिर मार्ग होता है। पठारी नदियां जो होती है मौसमी होती है, दक्षिण होता है, दक्षिण दक्षिण के रूप, बिहार के दक्षिण में होती है, कम पानी इसमें होता है, छोटे डेल्टा स्थिर मार्ग होते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण नदियां उत्तर से दक्षिण। बिहार में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, जो उत्तर से दक्षिण, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा उत्तर बिहार की नदियां हैं। उत्तर बिहार की नदियां जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा है। कर्मनाशा जो है सीमा नदी है, कर्मनाशा नदी सीमा नदी है। सोनपुर, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय दक्षिण बिहार की नदियां हैं। दक्षिण बिहार की नदी का नाम है सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय, ये सभी दक्षिण बिहार की नदियां हैं। कर्मनाशा सीमा नदी है।
नेक्स्ट गंगा जो है चौसा बक्सर के पास प्रवेश करती है। बिहार में गंगा जो है चौसा बक्सर के पास प्रवेश करती है। भागलपुर कटिहार सीमा के पास पश्चिम बंगाल के निकट पश्चिम बंगाल में निकलती है। कुर्सेला के पास नहीं होता है ना, कुर्सेला कटिहार कुर्सेला के पास में गंगा नदी मिल जाती है। नहीं, ये तो पश्चिम बंगाल में निकलती है। कौन से गंगा नदी जो है भागलपुर कटिहार में पश्चिम बंगाल में निकलती है। बिहार में लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। 12 जिले से होकर गुजरती है। गंगा नदी बिहार में 12 जिले से होकर गुजरती है। 445 किलोमीटर बहती है। पटना में सबसे लंबी दूरी होता है गंगा नदी का। बिहार का गंगा नदी का सबसे लंबी दूरी जो है पटना पटना में होता है। 445 किलोमीटर बिहार में है। 12 जिला से प्रवेश करती है। गंगा चौसा बक्सर में प्रवेश करती है। भागलपुर कटिहार सीमा होते हुए पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। नेक्स्ट सहायक नदियां। बिहार में जो सहायक नदियां हैं, उत्तर में घाघरा सारण में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के सरयू घाघरा घाघरा भी कहलाती है, करनाली होती है। घाघरा नदी जो है सारण में प्रवेश करती है, जो उत्तर प्रदेश में सरयू घाघरा भी कहलाती है। कर्णपाली, क्या नाम था, कर्णपाली। गंडक जो है भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी नदी के पास त्रिवेणी संगम के पास प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश सीमा बिहार सीमा बनाती है 45 किलोमीटर तक। गंडक नदी जो है भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश बिहार के साथ सीमा बनाती है। 45 किलोमीटर तक सीमा बनाती रहती है यह गंडक नदी जो है। नेक्स्ट नारायणी काली गंडक सालीग्राम भी कहलाती है। गोल पत्थर सालीग्राम के लिए प्रसिद्ध है। गंडक नदी। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर श्रेणी से उत्पत्ति होता है। बिहार में प्रवेश करती है। खगड़िया में गंगा मिलती है। बूढ़ी गंडक तो कोसी नदी में, नहीं खगड़िया में मिलती है। अच्छा, बूढ़ी गंडक नदी जो है खगड़िया में गंगा में मिल जाती है। बागमती जो है महाभारत श्रेणी से उत्पन्न नेपाल सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। कोसी में मिलती है। यहाँ पे था फिर से नारायणी काली गंडकी सालीग्राम भी कहलाती है। यह गंडक नदी के बारे में बताया गया। गोल पत्थर सालीग्राम के लिए प्रसिद्ध है। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर श्रेणी से उत्पत्ति होता है। बिहार में प्रवेश करती है। खगड़िया में गंगा में मिल जाती है बूढ़ी गंडक। बागमती जो है बागमती नदी महाभारत श्रेणी से उत्पत्ति होती है। नेपाल से निकलता है। सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। नेपाल से महाभारत श्रेणी में उत्पत्ति होता है बागमती नदी का, जो नेपाल सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। कोसी से मिलती है। पहले बूढ़ी गंडक से मिलती थी, परंतु अब कोसी से मिलती है। काठमांडू इसके किनारे पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। यह बागमती नदी के किनारे। कमला नदी महाभारत श्रेणी से उत्पन्न होती है। नेपाल बागमती कोसी से मिलती है। कोसी नदी जो है गोसाईनाथ से उत्पन्न होती है। नेपाल के गोसाईनाथ से उत्पत्ति। नेपाल सप्त कोसी 7 धाराएं इसका है। सुपौल में प्रवेश करती है। कुर्सेला कटिहार में गंगा में मिल जाती है कोसी नदी। और खगड़िया में मिलती है बूढ़ी गंडक नदी। खगड़िया में गंगा नदी मिलती है बूढ़ी गंडक नदी, और कुर्सेला में मिलती है कोसी नदी गंगा में। नेक्स्ट कटिहार में कोसी सुपौल कुर्सेला में जाकर मिलती है। बिहार की शोक बाढ़ का कारण इसे कहते हैं। तो कोसी नदी जो है गोसाईनाथ से उत्पन्न नेपाल सप्त कोसी 7 धारा सुपौल में प्रवेश करती है। सुपौल से प्रवेश करती है बिहार में। और कुर्सेला कटिहार में गंगा में जाकर मिल जाती है। कोसी सुपौल कुर्सेला। बिहार का शोक है बाढ़ का कारण मार्ग बदलती है। महानदी जो है दार्जिलिंग पहाड़ी से उत्पन्न होती है। दार्जिलिंग महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग यह पश्चिम बंगाल नदी पहाड़ियों से उत्पत्ति होती है। पश्चिम बंगाल किशनगंज में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल से होते हुए किशनगंज में प्रवेश करती है महानंदा नदी। किशनगंज में प्रवेश करने के बाद यह पूर्णिया कटिहार से गुजरती है और पश्चिम बंगाल बिहार सीमा बनाते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। यह जो महानंदा नदी है, यह इसकी उत्पत्ति दार्जिलिंग पहाड़ियों से उत्पन्न होता है। पश्चिम बंगाल किशनगंज में प्रवेश करती है। पूर्णिया कटिहार से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल बिहार सीमा बनाते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट सहायक नदियां। बिहार में दक्षिण की ओर से सहायक नदियां जो है करमनासा नदी जो है विध्यन पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। उत्तर प्रदेश सीमा बिहार सीमा बनाती है। करमनासा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। चौसा बक्सर में गंगा में आके मिल जाती है। करमनासा नदी अशुभ मानी जाती है। नेक्स्ट अगला नदी है सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से उत्पत्ति होती है। मध्य प्रदेश नर्मदा और महानदी का भी स्रोत लेते हुए
सोनभद्र दानापुर मुंगेर पटना में गंगा में मिल जाती है। दानापुर मुंगेर पटना गंगा नदी में मिलती है। यह कौन सी नदी है? यह नदी है सोन नदी। अमरकंटक पहाड़ी से उत्पत्ति होता है। मध्य प्रदेश नर्मदा और महानदी से होते हुए दानापुर मनेर पटना में गंगा में मिल जाती है। रोहतास के पास बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास में पटना में गंगा नदी मिल जाती है। रोहतास के पास बिहार में प्रवेश करती है। पूर्व में रोहतास भोजपुर के बीच सीमा बनाता है। यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण सहायक नदी है। बांध इस पर है। सोन नदी पर बांध जो है देहरी इंद्रपुरी बैराज, रोहतास बाणसागर मध्य प्रदेश, रोहतास भोजपुर में नहर सिंचाई। पुनपुन अगला नदी है पुनपुन। पुनपुन नदी जो है पलामू पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। झारखंड के फतुआ पटना में आकर गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी पलामू पहाड़ी से उत्पत्ति होता है। इसका झारखंड फतुआ पटना में गंगा में मिल जाती है। पुनपुन फतुआ। नेक्स्ट फल्गु या निरंजना नदी। फल्गु या निरंजना नदी जो है हजारीबाग पठार से उत्पत्ति होता है। निरंजन नीला नीलांजन या निरंजना और मोहना नदी से बनी गया से गुजरती है। पुनपुन से मिल जाती है। पुनपुन से मिलती है। विष्णुपद मंदिर गया जी बौद्ध। फल्गु पर बुद्ध के ज्ञानोदय का स्थान। अजय। अच्छा, यहाँ पे आके कहाँ मिल जाती है? ये जो फल्गु या निरंजना नदी हजारीबाग पठार से निकलती है। निरंजना और मोहना नदियों से बनते हुए गया से गुजरती है। पुनपुन से मिलती है। विष्णुपद मंदिर गया जी बांध फल्गु पर बांध के ज्ञानोदय का स्थान में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है अजय। अजय नदी जो है जमुई से निकलता है। जमुई से उत्पत्ति होता है। पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। अजय नदी जो है जमुई से उत्पत्ति होता है। इसका पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्यूल नदी हजारीबाग से उत्पत्ति होता है। लखीसराय में गंगा में मिलती है। क्यूल नदी जो है हजारीबाग से इसका उत्पत्ति है। लखीसराय में गंगा में मिल जाती है। क्यूल लखीसराय। नेक्स्ट है सकरी। क्यूल की सहायक नदी है। क्यूल की सहायक नदी का नाम है सकरी। नेक्स्ट नदियों के किनारे शहर जो है पटना जो गंगा नदी के किनारे पटना है। सोनपुर गंडक नदी किनारे है। सोनपुर गंडक नदी किनारे मुजफ्फरपुर खगड़िया समस्तीपुर बूढ़ी गंडक या बागमती के किनारे है। बूढ़ी गंडक बागमती के किनारे मुजफ्फरपुर खगड़िया समस्तीपुर है। दरभंगा है। बागमती कमला नदी के किनारे दरभंगा है। फल्गु गया जो है फल्गु नदी किनारे। बक्सर भागलपुर गंगा नदी किनारे बक्सर और भागलपुर गंगा नदी किनारे। छपरा घाघरा नदी किनारे। हाजीपुर गंडक नदी किनारे हाजीपुर है। पटना गंगा नदी किनारे। सोनपुर गंडक मुजफ्फरपुर खगड़िया समस्तीपुर बूढ़ी गंडक बागमती किनारे है। दरभंगा बागमती कमला नदी किनारे है। फल्गु गया फल्गु नदी जो है गया किनारे है। बक्सर भागलपुर गंगा नदी किनारे। घाघरा नदी किनारे छपरा है। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे में स्थित है। नेक्स्ट नदी घाटी परियोजना बहुउद्देश्य बाढ़ नियंत्रण सिंचाई बिजली परियोजना जो है सोन परियोजना 1874 में चालू हुआ था। सोन परियोजना जो है 1874 में बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। बिहार में सबसे पुरानी है। सोन परियोजना 1874 में चालू हुआ था। दोहरी बारून रोहतास के पास बांध इस पर है। दोहरी बारून रोहतास के पास इस पर बांध है। पूर्वी सोन नहर औरंगाबाद गया जहानाबाद को सिंचित करती है। सोन नदी परियोजना जो है यह दोहरी बारून रोहतास के पास में बांध है। इसी पे बनाया गया है जिससे पूर्वी सोन नहर निकलती है। पूर्वी सोन नहर से जो पानी मिलता है औरंगाबाद गया जहानाबाद को सिंचित करती है। नेक्स्ट है पश्चिमी सोन नहर। सोन नहर जो है रोहतास कैमूर बक्सर भोजपुर प्रमुख धान का कटोरा इसे कहा जाता है। रोहतास कैमूर बक्सर भोजपुर को सिंचित करता है। पश्चिम सोन नहर जो है पूर्वी सोन नहर औरंगाबाद गया जहानाबाद को। पश्चिम सोन नहर रोहतास कैमूर बक्सर भोजपुर को प्रमुख धान का कटोरा सब है। जल विद्युत दोहरी परियोजना इस पर है। जल विद्युत है परियोजना देहरी परियोजना 6.6 मेगावाट की है। देहरी परियोजना जो है यह देहरी परियोजना पूर्वी सोन नहर पर है। 6.6 मेगावाट की है। अब बारून परियोजना 3.3 मेगावाट की पश्चिम सोन नहर पर बारून परियोजना है। नेक्स्ट गंडक परियोजना जो है गंडक परियोजना को स्थापना जो था इसमें 1959-60 में किया गया था। संयुक्त उद्यम है यह। भारत नेपाल उत्तर प्रदेश बिहार में है। गंडक परियोजना भारत नेपाल उत्तर प्रदेश और बिहार को लाभ पहुंचता है इससे। जिसमें भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर त्रिवेणी संगम पर बैराज बना करके पूर्वी गंडक नहर निकाला गया है। जिसमें तिरहुत त्रिवेणी डोन नहरें शामिल हैं। बिहार को सिंचित करता है यह। तिरहुत नहर है। त्रिवेणी डोन नहरें शामिल है इसमें। गंडक परियोजना जो है इस पे गंडक नदी पर यह बैराज बनाया गया जिसमें पानी निकाला गया। पूर्वी गंडक नहर से जो है तिरहुत त्रिवेणी डोन नहरें शामिल हैं। बिहार को सिंचित करता है। और पश्चिम गंडक जो है इसमें
पूर्वी गंडक में हो गया तिरहुत त्रिवेणी डोन नहर शामिल है जो बिहार को सिंचित करता है। और पश्चिमी गंडक जो है इसमें नहर है नेपाल उत्तर प्रदेश बिहार को सिंचित करता है। नेपाल उत्तर प्रदेश और बिहार को सिंचित करने वाला नहर जो है पश्चिम गंडक नहर है। बिहार को भी सिंचित करता है। जल विद्युत परियोजना इस पर 15 मेगावाट का। गंडक परियोजना के ऊपर 15 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है, 15 मेगावाट का है। नेक्स्ट है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना का उद्घाटन जो था, कोसी परियोजना जब बना था 1953-54 में, 1965 से चालू हुआ था, 1965 में चालू हुआ, 1953-54 में चालू हुआ था, बना था लेकिन 65 में लागू हो गया था। संयुक्त उद्यम है नेपाल, भारत नेपाल के बीच में। हनुमान नगर नेपाल पर बैराज बनाया गया है। हनुमान नगर नेपाल पर बैराज बनाया गया है। पूर्वी कोसी नहर अररिया सुपौल पूर्णिया और पश्चिम कोसी नहर दरभंगा मधुबनी सुपौल बेगूसराय। कोसी से राजपुर नहर भी है जो जल विद्युत के लिए कार्य करता है। तो कोसी नहर जो बैराज बनाया गया हनुमान नगर नेपाल में, जो कोसी परियोजना पर जो बैराज बनाया गया, जिसमें इस बैराज से पूर्वी नहर निकला जो नहर अररिया के सुपौल किशनगंज पूर्णिया को पानी सिंचित करता है। अररिया सुपौल पूर्णिया को पूर्वी कोसी नहर सिंचित करता है, जबकि पश्चिमी कोसी नहर जो दरभंगा मधुबनी सुपौल बेगूसराय को सिंचित करता है। कोशिका से राजपुर नहर भी है जो जल विद्युत के लिए है। नेक्स्ट है झरना। बिहार में जो झरना जलप्रपात है, ज्यादातर दक्षिण बिहार में पठारी क्षेत्र में झरने हैं ज्यादातर, जिसमें है ककरतगढ़ जलप्रपात है बिहार में जो है, ये कैमूर में है। कैमूर में जलप्रपात है या झरना है जो जिसका नाम है ककरतगढ़। नेक्स्ट है तिलहर कुंड कैमूर में। तिलहर कुंड जो कैमूर में है, याद रखें, कैमूर में तिल रिकॉर्ड किया, कैमूर में तिलहर रिकॉर्ड किया, कैमूर में तिलहर कुंड है। जियरा कुंड भोजपुर में है, जियरा कुंड भोजपुर में है, याद रखेंगे, जियरा स्वामी भोजपुर। धुआं कुंड और मजहर कुंड सासाराम रोहतास में है। धुआं कुंड और मजहर कुंड सासाराम रोहतास में है। जियारा कुंड भोजपुर में, तिलहर कुंड कैमूर में है, ककरतगढ़ कैमूर में है। नेक्स्ट कर्मनासा बक्सर में है। कर्मनासा बक्सर में। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में। बिहार का सबसे ऊंचा झरना दुर्गावती जलप्रपात जो झरना है, सबसे बड़ा झरना है, सबसे ऊंचा झरना है। काकोलत नवादा में है, काकोलत नवादा में। नेक्स्ट झील है। बिहार में जो झील है कांवर झील। कांवर झील जो बेगूसराय, कांवर झील जो है बेगूसराय में है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है कांवर झील। बिहार का पहला रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि है। प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में जो कांवर झील है बेगूसराय में स्थित है, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। बिहार का पहला रामसर स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि है। प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट गोगाबिल झील कटिहार। गोगाबिल झील कटिहार मनिहारी कटिहार में, मनिहारी कटिहार। नेक्स्ट कुशेश्वर स्थान दरभंगा में जो है प्रवासी पक्षियों साइबेरियन क्रेन के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में जो प्रवासी पक्षियां साइबेरियन के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन पक्षी जो है क्रेन जो आता है, यह आती है बेगूसराय कांवर झील में, और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में भी आती है। नेक्स्ट है घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा में है। घोड़ा कटोरा जो है राजगीर नालंदा में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है। नेक्स्ट अनुपम झील कैमूर में है। अनुपम झील कैमूर में है, याद करने के लिए अनुपम कैमूर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरा, इसलिए यहाँ पे घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा में। सिमरी झील जो है सहरसा में। सिमरी झील सहरसा में है, याद रखें, सिमरी सहरसा। नेक्स्ट है जगतपुर झील भागलपुर में। जगतपुर झील भागलपुर में, याद रखें, जगतपुर भागलपुर। मोती झील जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। मोती झील है मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है सरैया मान और पीपरा मान पश्चिम चंपारण में, बेतिया में है। सरैया मान झील और पीपरा मान झील पश्चिम चंपारण बेतिया में स्थित है। नेक्स्ट गर्म झरना भी है। बिहार में गर्म झरना या गर्म जलकुंड है, राजगीर नालंदा में है। ब्रह्मा कुंड सबसे गर्म है, राजगीर नालंदा में जो ब्रह्म कुंड है सबसे गर्म है। सप्तधारा सूर्य कुंड है, नानक कुंड है, ये सभी राजगीर नालंदा में गर्म कुंड जो है ब्रह्मा कुंड सबसे गर्म है। सप्तधारा कुंड नालंदा राजगीर में है। सूर्य कुंड भी है, नानक कुंड भी है। नेक्स्ट है मुंगेर में जो गर्म जल कुंड या झरना है, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, राम कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध बहुत गर्म होता है, भीम बांध बहुत गर्म है। तो मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, राम कुंड, जन्म कुंड और भीम बांध बहुत गर्म, ये सभी मुंगेर में है। नेक्स्ट अग्नि कुंड जो गया में है, मृतकों के लिए अनुष्ठान से जुड़ा हुआ कुंड है। अग्नि कुंड गया में जो है मृतकों के लिए अनुष्ठान से जुड़ा कुंड है, जो गर्म जल कुंड है।
नेक्स्ट है मिट्टी। बिहार की मिट्टी जो है मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी है। बिहार में जो है मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ और कछारी मिट्टी है। 90% भाग इसका है। उत्तर बिहार की मिट्टी जो है नदियां द्वारा निर्मित है। उत्तर बिहार की मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित है, जिसमें पिगमेंट मिट्टी जो है पर्वतीय पादप है। उत्तर पश्चिम में सोमेश्वर श्रेणी नम धान गन्ना के लिए अच्छी होती है। पिगमेंट मिट्टी पर्वतीय पादप मिट्टी है, उत्तर पश्चिम में है, जो सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। नम धान गन्ना के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट तराई मिट्टी जो है नेपाली सीमा के साथ 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक फैला हुआ है, जिसमें रेतीली कंकड़ युक्त कुछ दलदली पीली धान जूट इसमें उत्पादन होता है। तराई मिट्टी जो नेपाल सीमा के साथ 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जो पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक फैला हुआ रेतीली कंकड़ युक्त कुछ दलदली पीली धान और जूट के लिए उत्पादित है। नेक्स्ट पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी भी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को नियमित रूप से बाढ़ न आने वाला उच्च क्षेत्र इसमें होता है। घाघरा नदी, घाघरा गंडक दोआब बूढ़ी गंडक के पश्चिम में स्थित है। पूर्णिया सहरसा दरभंगा कैल्शियम उच्च पोटास कम फास्फोरस नाइट्रोजन क्षारीय मिट्टी ये सभी धान के लिए उत्पादित है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर भी मिट्टी कहते हैं, जो नियमित रूप से बाढ़ न आने से वाले ऊंचे क्षेत्र में होता है, जिसमें घाघरा घाघरा गंडक दोआब भी है। बूढ़ी गंडक के पश्चिम में भी है। पूर्णिया सहरसा दरभंगा में है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बांगर है, इसमें कैल्शियम उच्च पोटास कम फास्फोरस नाइट्रोजन क्षारीय मिट्टी शामिल होते हैं, जो धान की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट नई जलोढ़ मिट्टी खादर बोलते हैं, जिसे नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। यह सालाना बाढ़ आने वाले निचले क्षेत्र जैसे नली नदी ताल के किनारे गहरा भूरा कम नाइट्रोजन बहुत उपजाऊ होता है। गेहूं और जूट के लिए ज्यादा उपजाऊ होता है। नई जलोढ़ खादर मिट्टी जो होता है सालाना बाढ़ आने के निचले क्षेत्र नदी तल के किनारे गहरा भूरा रंग का कम नाइट्रोजन होता है, इसमें बहुत उपजाऊ होता है। गेहूं जूट के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट दक्षिण बिहार की मिट्टी जो अधिक विविध है। इसमें ताल मिट्टी, दक्षिण बिहार में पाई जाने वाली मिट्टी ताल मिट्टी जो है दक्षिणी गंगा किनारे बक्सर भागलपुर के निचले क्षेत्र बरसात के जल भराव रहता है। रबी दलहन के लिए अच्छी होती है। ताल मिट्टी कहलाती है। दक्षिण गंगा किनारे बक्सर भागलपुर निचले क्षेत्र में होता है। बरसात के जल भराव रहता है और रबी दलहन के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट कगार मिट्टी जो होता है दक्षिणी सहायक नदियां होती है। कगार मिट्टी में दक्षिणी सहायक नदियां सोन फल्गु पुनपुन के किनारे है। कगार मिट्टी जो थोड़ी मोटी होती है, मोटे अनाज मक्का सरसों मिर्च के लिए ज्यादा अच्छा होता है। कगार मिट्टी में मोटी अनाज होती है, मोटे अनाज मक्का सरसों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है कराइल केवाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है। केवाल मिट्टी जो होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है, दक्षिण बिहार में सबसे व्यापक है। बक्सर से भागलपुर तक फैला हुआ है। पूरा भूरा पीला भूरा कठोर गांठे जल उच्च जलवायु क्षमता धान मक्का दलहन के लिए अच्छी होती है। कराई या केवाल मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी दक्षिण बिहार के सबसे अधिक व्यापक फैला हुआ है। बक्सर से भागलपुर तक फैला हुआ है। भूरा पीला भूरा कठोर गांठे होता है इस मिट्टी में। उच्च जल धारण क्षमता होता है। धान मक्का दलहन के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट लाल और पीली मिट्टी, बलथर मिट्टी भी इसे कहते हैं। पठार के किनारे कैमूर से राजमहल की पहाड़ियां मुंगेर जमुई बांका नवादा औरंगाबाद तक फैला हुआ लाल और पीली मिट्टी जिसे बलथर मिट्टी भी कहते हैं। पठार के किनारे होता है। कैमूर से लेकर कैमूर के राजमहल पहाड़ी में जैसे मुंगेर जमुई बांका नवादा में औरंगाबाद में फैला हुआ रेतीली कंकड़ युक्त खराब जल धारण क्षमता होता है। लाल होता है लो ऑक्साइड के कारण। अम्लीय होता है। मोटे अनाज मक्का बाजरा ज्वार इसमें ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट लाल रेतीली मिट्टी कैमूर रोहतास पठार में फैला है। रेतीली होता है लेटराइट सामग्री मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होता है। लाल रेतीली मिट्टी में कैमूर रोहतास पठारी क्षेत्र में रेतीली लेटराइट सामग्री मोटे अनाज के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है वन और वन्यजीव मानसून वन और वन्यजीव मानसून पर्णपाती वन आर्द्र पर्णपाती वन जो होता है इसमें पर्णपाती वन जो है एक 120 मीटर से कम होता है। 120 मीटर से ज्यादा सेंटीमीटर वर्षा वाले 120 सेंटीमीटर वर्षा से ज्यादा वाले आर्द्र पर्णपाती वन कहलाते हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण किशनगंज तराई क्षेत्र में फैला हुआ है। 120 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती पाए जाते हैं, जो पश्चिम चंपारण किशनगंज तराई क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसमें वृक्ष लगाया जाता है। साल सागौन जामुन सेमल होते हैं। यहाँ हाथी घास पाई जाती है। आर्द्र पर्णपाती वन जो होता है 120 सेंटीमीटर वर्षा से ज्यादा होता है। इसमें पश्चिम चंपारण किशनगंज तराई क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें वृक्ष जो होते हैं आर्द्र पर्णपाती में वृक्ष लगते हैं साल सागौन जामुन सेमल। यहाँ हाथी घास पाई जाती है। नेक्स्ट शुष्क
पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती जो होता है 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है इसमें शुष्क पर्णपाती में। अधिकांश बिहार, दक्षिण बिहार में यह पाया जाता है। वृक्ष इसमें शीशम, साल, अमल अमल अमलतास, खैर, महुआ, पलास, जामुन, बांस, शीशम दक्षिण बिहार, सागौन उत्तर बिहार में। महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी ये सभी शुष्क पर्णपाती में पाए जाते हैं, जिसमें वृक्ष जो इसमें 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, शुष्क पर्णपाती में अधिकांश बिहार, दक्षिण बिहार में पाया जाता है, जिसमें वृक्ष जो है शीशम है, साल है, अमलतास है, खैर, महुआ, पलाश, जामुन, बांस, शीशम दक्षिण बिहार में, सागौन उत्तर बिहार में। सागौन महत्वपूर्ण इमारतें लकड़ी से बनता है, सागौन से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान में केवल एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण वन महत्व सबसे अधिक है। टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में वन वन घनत्व सबसे अधिक है इसमें, इसलिए टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहाँ पे। नेक्स्ट वन्यजीव अभ्यारण्य 12 है। भीम बांध मुंगेर में है। भीम बांध मुंगेर में राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया में, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य मुंगेर बेगूसराय में, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास में, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास में है। नागी 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 बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में रामसर स्थल 2024 में शामिल हुआ था। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में रामसर स्थल 2024 में शामिल हुआ था। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा का, राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा का है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में, रजौली नवादा में है। कुशेश्वर स्थान वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा में, कुशेश्वर कुशेश्वर स्थान जो है वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर गंगा के किनारे 60 किलोमीटर का खंड है। भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य था। भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो था विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य था भागलपुर में। पटना में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मिट्टी दिवस भी 5 दिसंबर को मिट्टी दिवस, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बरेली सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है बरेली बरेली सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है। बरेली सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली सबसे छोटा है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर गंगा के किनारे 60 किलोमीटर का खंड है। भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य पटना में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वन आवरण। बिहार में कुल वन आवरण 7380.89 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। वृक्ष आवरण वर्ग किलोमीटर में 2.48% है। ये सब पुराने डाटा है। नेक्स्ट वन आवरण का महत्व, वन आवरण का घनत्व बहुत घना है। सबसे कम क्षेत्र जो है मध्य घना खुला वन सबसे अधिक क्षेत्र में, कैमूर में सबसे अधिक खुला वन पाया जाता है। जिला वन आवरण में कैमूर सबसे अधिक क्षेत्र में परसेंटेज में है। जिले में वन आवरण में कैमूर सबसे ज्यादा है। पश्चिम चंपारण दूसरे स्थान पर, रोहतास तीसरा स्थान पर, शेखपुरा सबसे कम वाला पे है। अरवल जहानाबाद सबसे कम परसेंटेज में सभी है। वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि बांका में हुआ है, सबसे अधिक नुकसान कैमूर का हो रहा है। नेक्स्ट है राइनो प्रजनन केंद्र संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के चिड़ियाघर एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। राइनो प्रजनन केंद्र घड़ियाल का जो प्रजनन केंद्र संजय गांधी जैविक उद्यान पटना चिड़ियाघर है। सबसे बड़ा एशिया का पहला सबसे बड़ा चिड़ियाघर है पटना चिड़ियाघर। पहला राज्य पक्षी महोत्सव कलरव जमुई का है। पहला राज्य पक्षी महोत्सव कलरव जमुई का है। नेक्स्ट जू सफारी राजगीर का है। जू सफारी राजगीर का है। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव करलव जमुई का है। जू सफारी राजगीर में है। बाघ बाघ जनगणना 2022 54 बाघ है, जो 18 में 31 वृद्धि हुआ था, ये पुराना हो गया। नेक्स्ट है आपदा आपदा प्रबंधन। बिहार में जो है बाढ़, बिहार में बाढ़, उत्तर में सूखा, दक्षिण में भूकंप, उत्तर में चक्रवात, चक्रवात जो आते हैं पूर्वी जिले में आते हैं, प्रति संवेदनशील है। बिहार में जो आपदा ज्यादा होता है, बिहार में बाढ़ उत्तर क्षेत्र में ज्यादा होता है, सूखा दक्षिण क्षेत्र में होता है, भूकंप उत्तर क्षेत्र में ज्यादा होता है, चक्रवात पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा चलता है, प्रति संवेदनशील है। बिहार का जो है, बिहार बाढ़ प्रभावित जिले जो है 38 जिले में से 28 जिले बिहार 38 में से 28 जिला बिहार में बाढ़ प्रभावित है, जिसमें से 15 अत्यधिक प्रभावित होते हैं। भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 16.5% बिहार में है। भारत में बाढ़ का क्षेत्र में 16.5% बिहार में बाढ़ आता है। कारण जो है भारी वर्षा, खराब जल प्रबंधन, तटबंधों का टूटने के कारण बाढ़ आता है बिहार में। नेक्स्ट सूखा प्रकरण। 8 जिला में सूखा होता है बिहार में, 8 जिला में सूखा है। दक्षिण बिहार में औरंगाबाद गया में ज्यादा सूखा होता है।
भूकंप क्षेत्र जो है जोन 3 में, बिहार का जो भूकंप क्षेत्र जोन 3 के अंतर्गत आता है। इसमें मध्यम जोखिम जोखिम है। बिहार का भूकंप क्षेत्र में मध्यम जोखिम वाला है। जोन 4 जो होता है उच्च जोखिम वाला होता है, उत्तर पश्चिम बिहार में। उत्तर पश्चिम बिहार में उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है। जोन 5 जो है बहुत उच्च जोखिम वाला होता है। उत्तर पूर्वी बिहार किशनगंज सीतामढ़ी दरभंगा में ज्यादा उच्च जोखिम वाला है। उच्च जोन 5 में भूकंप क्षेत्र जो है जोन 5 में बिहार का जो जिला है किशनगंज सीतामढ़ी दरभंगा है, जो बहुत उच्च जोखिम वाला जिला है, उत्तर पूर्व बिहार में है। जोन 3 में मध्यम जोखिम में है। जोन 4 में उच्च जोखिम है, उत्तर पश्चिम बिहार में है। जोन 5 में बहुत जोखिम है, भूकंप वाला क्षेत्र बिहार में किशनगंज सीतामढ़ी दरभंगा में है। नेक्स्ट चक्रवात प्रवण। पूर्वी जिले किशनगंज पूर्णिया भागलपुर पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। पूर्वी पूर्वी जिले किशनगंज कटिहार भागलपुर ये सभी पश्चिम बंगाल से सटे हुए जिला हैं। नेक्स्ट है संडाई फ्रेमवर्क 2015 जापान। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक समझौता। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क संकलित कार्य योजना 4 लागू किया है। जिसमें पहला टॉपिक है अवलोकन। मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। बिहार जो है मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जिसमें 96% मैदानी है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है बिहार में। 70% कार्यबल कृषि में राष्ट्रीय औसत 52 से 54% का मुकाबले में है। राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान बिहार का जो है प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि का यह सबसे कम है, और दूसरा क्षेत्र में जो है उद्योग का, उसके बाद दूसरा क्षेत्र का योगदान है बिहार का सकल घरेलू उत्पाद में। तीसरा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र है, इसका योगदान सबसे ज्यादा है, लगभग 60%। नेक्स्ट है भूमि उपयोग जो है बिहार में भूमि उपयोग शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 54.2% है। 54.2% है। सकल फसल क्षेत्र जो बिहार में 73.9 लाख हेक्टेयर है। बिहार में जो जिले हैं कृषि के लिए शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है भोजपुर में। बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र में सबसे ज्यादा भोजपुर का। फसल गहनता सबसे अधिक जहानाबाद का है। फसल गहनता सबसे कम पूर्णिया का। प्रमुख फसल जो है रबी फसल बिहार में जो होता है अक्टूबर नवंबर में बुआई होता है, मार्च अप्रैल में कटाई होता है, शीतकालीन फसल होता है। बिहार में रबी फसल जो होता है अक्टूबर नवंबर में बुआई होता है, मार्च अप्रैल में कटाई होता है, शीतकालीन फसल होता है, जिसमें है गेहूं चना सरसों मटर आलू जौ आते हैं। गेहूं चना सरसों मटर आलू जौ आते हैं रबी फसल के अंतर्गत, जो अक्टूबर नवंबर में बुआई होता है, मार्च अप्रैल में कटाई होता है, शीतकालीन फसल होता है रबी फसल, जिसमें गेहूं चना सरसों मटर आलू जौ आते हैं। खरीफ फसल जो होता है जून जुलाई में बुआई होता है, अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है, मानसूनी फसल होती है, चना चावल ज्वार बाजरा गन्ना मक्का अरहर दलहन शामिल होते हैं। खरीफ फसल जो होता है मानसूनी फसल होती है, जून जुलाई में बुआई होता है, अक्टूबर नवंबर में कटाई होता है, जिसमें धान चावल बाजरा ज्वार बाजरा गन्ना मक्का अरहर दलहन शामिल होते हैं। बिहार में जो जायद फसलें होते हैं अप्रैल जून में बुआई होता है, कटाई इसका ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं, जिसमें मक्का जूट मरुआ तरबूज खीरा मूंग दलहन ये सभी शामिल हैं। जायद फसलें जो है अप्रैल जून में बुआई कटाई होती है, ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं मक्का जूट मरुआ तरबूज खीरा मूंग दलहन। अग्रणी फसल इसमें शामिल होते हैं, जिसमें चावल चावल पहला जो अग्रणी फसल जो बिहार का उत्पादन में अग्रणी फसल पहला चावल है, दूसरा गेहूं तीसरा मक्का है। अग्रणी उत्पादन फसल में पहला चावल दूसरा गेहूं तीसरा मक्का है। हो सकता है मक्का पहला या दूसरे नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट है अग्रणी फसल उत्पादकता प्रति हेक्टेयर में। चावल रोहतास में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, रोहतास में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है बिहार में। गेहूं का उत्पादन रोहतास में ज्यादा होता है। खगड़िया उच्चतम उत्पादकता है। रोहतास में चावल में दोनों है, उत्पादन और उत्पादकता में दोनों में फर्स्ट है। गेहूं रोहतास उच्चतम उत्पादन करता है, उत्पादकता में खगड़िया है। मक्का का उत्पादन में अररिया, उच्चतम उत्पादकता में उत्पादन में किशनगंज होगा इसका। मक्का का इसका चेंज हो गया होगा। नेक्स्ट है दलहन में पटना उच्चतम उत्पादक में है, बेगूसराय उच्चतम उत्पादकता में है, ताल क्षेत्र में होता है दलहन उत्पादन। नेक्स्ट है फल जो है केला, केला का उत्पादन बिहार में होता है। आम सबसे अधिक उत्पादित, केला और आम ज्यादा उत्पादित होता है फसल में। फल में केला आम सबसे ज्यादा बिहार में उत्पादित होता है। लीची मुजफ्फरपुर का राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 48% लीची बिहार में होता है, मुजफ्फरपुर में। शाही लीची को जीआई टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट गन्ना पश्चिम चंपारण उच्चतम उत्पादन होता है। बिहार के उत्पादन का लगभग 64% है। बिहार के उत्पादन का लगभग 64% उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है गन्ना का। नेक्स्ट चाय किशनगंज का उच्चतम उत्पादन चाय किशनगंज में। जूट है पूर्णिया उच्चतम उत्पादन है, जूट है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल के बाद पूर्णिया है 2 नंबर पे जूट में। मखाना में बिहार है प्रथम पे। बिहार का पहला राज्य राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 90% मखाना बिहार उत्पादित करता है। दरभंगा मुख्य रूप से दरभंगा मधुबनी में शामिल है। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, मिथिला मखाना को जीआई टैग। कुल
खाद्य उत्पादन जो है 181 टन है। भारत के खाद्य उत्पादन का कुल 6.6% बिहार में उत्पादन होता है। कृषि विकास दर 5% प्रति वर्ष है। चक्रवृद्धि वृद्धि से बिहार का कृषि दर जो बढ़ रहा है 5% प्रति वर्ष है। नेक्स्ट, कृषि कर्मण पुरस्कार राज्य के लिए बिहार को 5 बार मिल चुका है। 2011-12 में चावल के लिए मिला था। SRI विधि अपनाने के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2011-12 में दिया गया था। दूसरा, गेहूं के लिए 2012-13 में दिया गया था, कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। 2015-16 को मक्का के लिए मोदी सरकार के गठन के बाद लगातार 2 साल तक मक्का के पुरस्कार के लिए 15-16 तक दिया गया था और 16-17 में भी दिया गया था कृषि कर्मण पुरस्कार मक्का के लिए। नेक्स्ट, 17-18 में गेहूं के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार सरकार को मिल चुका है। नेक्स्ट, कृषि रोड मैप एकीकृत कृषि विकास के लिए 4 ग्रेड मैप चालू किया गया था। पहला कृषि मैप था 2008 से 12, दूसरा 2012 से 17, तीसरा 2017 से 22 और चौथा 2023 से 28 तक। 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है चौथा कृषि रोड मैप चालू हुआ है, जो 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 पटना में उद्घाटन की थी, जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था। इसका उद्घाटन खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट, सिंचाई जो है, शुद्ध सिंचाई जो क्षेत्र बिहार में 55.9 लाख हेक्टेयर में है। 55.9 लाख हेक्टेयर में शुद्ध सिंचाई है। प्रमुख स्रोत है नलकूप से 63% सिंचाई होता है बिहार में। व्यापक रूप में नलकूप का प्रयोग होता है। नहर जो 31% पर सिंचाई बिहार में होता है, नहर के द्वारा 31%। तालाब से 2.2% का सिंचाई बिहार में होता है। तालाब से दरभंगा में ज्यादा होता है, तालाब से सिंचाई होता है। अन्य जो 3.7% होता है सिंचाई। नलकूप से 63% बिहार में सिंचाई होता है, जो सबसे व्यापक है। नहर से 31% सिंचाई होता है बिहार में। तालाब से 2.2%, दरभंगा में ज्यादा तालाब से सिंचाई होता है। अन्य सिंचाई 3.7% होता है। नेक्स्ट, जिला जो है रोहतास जो है उच्चतम सिंचाई क्षेत्र है, सोन नहर से होता है। रोहतास में ज्यादा संचित क्षेत्र रोहतास का सिवान सोन नहर से होता है। शिवहर सबसे कम सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट, जिला सिंचाई स्रोत समस्तीपुर जो है नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई करता है। जिला में समस्तीपुर नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई करता है। रोहतास नहरों से अधिक सिंचाई करता है। सबसे अधिक रोहतास में नहरों से सिंचाई होता है। दरभंगा में तालाब से सबसे अधिक सिंचाई होता है। दरभंगा में तालाब से ज्यादा सिंचाई होता है। नेक्स्ट, पशुपालन पशु जनसंख्या बिहार में 365.02 लाख है। 2019 की जनगणना सालों भर पशु 365 लाख है। 2019 की जनगणना पर पशुधन जनसंख्या जो है लाख टन है। नेक्स्ट, उत्पादन जो 2021-22 में दूध का 121.6 लाख टन हुआ था। अंडा 306.1 करोड़ टन हुआ था। मछली का उत्पादन 8 लाख टन हुआ था। मांस का उत्पादन 4.3 लाख टन हुआ था। क्रमशः दूध, अंडा, मछली, मांस का उत्पादन बिहार में ज्यादा होता है। दूध और अंडा का उत्पादन सबसे 1 नंबर पे दूध का उत्पादन होता है बिहार में। दूसरा नंबर पे अंडा, तीसरा नंबर पे मछली, चौथे नंबर पे मांस का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है पशुधन प्रकार जो है मवेशी पशु में मवेशी और भैंस जो है इसमें 42% है। बकरियां महत्वपूर्ण उपस्थिति है इसमें। जिला पशुधन में पूर्णिया जो है उच्चतम मवेशी पुंगा के लिए प्रसिद्ध है। अररिया में उच्चतम बकरी अररिया बकरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, खनिज जो है झारखंड के विभाजन के बाद सीमित संसाधन भारत के भंडारण का 2.2 से 3% खनिज भारत में है, बिहार में है। ज्यादातर दक्षिण बिहार में पाए जाते हैं। धारवाड़ और विंध्याचल चट्टान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण खनिज चूना पत्थर, पाइराइट, अभ्रक, चाइना क्ले, क्वार्टज, बॉक्साइट, सोना, ये सभी महत्वपूर्ण खनिज जो है। चूना पत्थर और पाइराइट विंध्याचल चट्टान कैमूर रोहतास पहाड़ी में पाई जाती है। चूना पत्थर और पाइराइट का होता है। सीमेंट के लिए प्रसिद्ध होता है। चूना पत्थर जो होता है सीमेंट के लिए चूना पत्थर का उपयोग होता है। बंजारी डालमिया नगर रोहतास में कारखाना है। चूना पत्थर का जो है सीमेंट का जो कारखाना है बंजारी डालमिया नगर रोहतास में कारखाने हैं। इसका पसंदीदा ब्रांड इसका डालमिया, बंजारी, श्री सीमेंट, ये सभी बिहार के सीमेंट के कारखाने जो हैं रोहतास में कारखाना। संबंधित ब्रांड का नाम है डालमिया, बंजारी, श्री सीमेंट। पाइराइट जो है FeS2, पाइराइट का स्रोत होता है FeS2, सल्फर का स्रोत होता है इसमें। भारत के भंडार का 95% बिहार में है। रोहतास में ज्यादा है पाइराइट का 95% रोहतास में है। अभ्रक जो है धारवाड़ चट्टान है। नवादा, गया, जमुई, मुंगेर दक्षिण पूर्व बिहार में है। अभ्रक का उत्पादन जो है धारवाड़ चट्टान का है या नवादा, गया, जमुई, मुंगेर दक्षिण पूर्वी बिहार में ज्यादा इसका उत्पादन होता है। अभ्रक का उच्च गुणवत्ता होता है इसमें। इंसुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य में इसका उपयोग होता है। अभ्रक का प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य में। नेक्स्ट, चाइना क्ले जो है दक्षिण पूर्व बिहार में उत्पादन होता है चाइना क्ले का। क्वार्टर्स का उत्पादन धारवाड़ चट्टान, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर, खगड़िया पहाड़ी में होता है। निर्माण सामग्री कांच के लिए उपयोग होता है। क्वार्टर्स का प्रयोग निर्माण सामग्री कांच के लिए प्रयोग होता है, जिसका उत्पादन धारवाड़ चट्टान से होता है। जमुई, नवादा, गया, मुंगेर, खगड़िया पहाड़ी में
खड़गपुर की पहाड़ी में होता है क्वार्टर्ज का उत्पादन, जिसका उपयोग जो निर्माण सामग्री कांच में होता है। नेक्स्ट बॉक्साइट उद्योग बिहार में जो है, बॉक्साइट जो धारवाड़ चट्टान मुंगेर में है, एल्युमिनियम का एस के लिए होता है बॉक्साइट का उपयोग यहाँ पे। नेक्स्ट है सोना, जमुई में सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं। सोना जो है जमुई में बड़े भंडार सोना में पाया गया है, जिसमें सोना है उत्तर बिहार, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण में सोना का उत्पादन होता है। सारण, सोना का उत्पादन जो है उत्तर बिहार, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण में होता है। गन पाउडर के लिए उपयोग होता है सोरा का प्रयोग। सोरा का प्रयोग जो होता है गन पाउडर के लिए प्रयोग होता है। सोरा का उत्पादन उत्तर बिहार में, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण में होता है। नेक्स्ट यूरेनियम, गया नवादा में इसका उत्पादन होता है। यूरेनियम का उत्पादन गया नवादा में होता है। स्लेट का उत्पादन मुंगेर में होता है। स्लेट का उत्पादन मुंगेर में होता है। मैग्नीज का उत्पादन गया मुंगेर में होता है। एस्टेबेटस, एस्टेबेटस का उत्पादन गया मुंगेर में। गया मुंगेर में मैग्नीज और एस्टेबेटस का उत्पादन होता है। गलेना, शीशा, शीशा का जो एस का गलेना, इसका उत्पादन बांका में होता है। बांका में गलेना, शीशा एस्क का उत्पादन बांका में होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है उत्तर बिहार में संभावित भंडार पेट्रोलियम, पश्चिम चंपारण, प्राकृतिक गैस पूर्णिया में भंडार, किशनगंज, कटिहार में है। कटिहार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है उत्तर बिहार में संभावित है, जिसमें पेट्रोलियम पश्चिम चंपारण में, प्राकृतिक गैस जो है, प्राकृतिक गैस का संभावना पूर्णिया में है, किशनगंज, कटिहार में है। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में प्राकृतिक गैस की संभावना है। पेट्रोलियम का जो पश्चिम चंपारण में संभावना है इसका हो सकता है यहाँ पे। पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट भी डाला गया, ब्लेंडिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट डाला गया। नेक्स्ट ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र में जो पीक डिमांड जो है 2023 से 24 के बीच में 75-76 मेगावाट था। उपलब्धता 2023-24 में 77-85 मेगावाट ऊर्जा अधिराज्य था। नेक्स्ट मिश्रित उत्पादन क्षमता में जो है ऊर्जा मिश्रण जो है थर्मल पावर 68.9 उच्चतम होता है। नवीकरण में ऊर्जा के लिए 31.1 बढ़ती हिस्सेदारी है। जल विद्युत छोटी हिस्सेदारी 13 परियोजना, इसमें कुल 54.3 मेगावाट 11 परियोजना इस पर चल रही है। नेक्स्ट थर्मल पावर प्लांट जो है 12 है। बिहार में थर्मल पावर प्लांट 12 है। पटना, एनसीपी, बरौनी, बेगूसराय, आई आईओसीएल रिफाइनरी भी है यहीं पे है। बक्सर में चौसा है, चौसा, बक्सर चौसा में कांटी, मुजफ्फरपुर एनटीपीसी याद रखें, मुजफ्फरपुर में लीची में कांटा कंटे। काकवाड़ा बांका अल्ट्रा मेगा है। काकवाड़ा बांका में अल्ट्रा मेगा पावर यहाँ पे है। नवीनगर औरंगाबाद में एनटीपीसी का डाला गया है। नेक्स्ट जल विद्युत परियोजना, छोटी परियोजना जो है छोटी है। कोसी सुपौल में सबसे बड़ी 19.2 मेगावाट की है। कोसी में सुपौल सबसे बड़ी है, 19.2 मेगावाट की है जल विद्युत परियोजना। पूर्वी गंडक नहर पश्चिम चंपारण 15 मेगावाट की त्रिवेणी नहर पर है। पश्चिम चंपारण के 15 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना गंडक नहर पर है, त्रिवेणी नहर पर है। सोन पश्चिम नहर जो है रोहतास, देहरी, नासिरगंज, जयनगर, सोनबारी, बेसाल्ट, अरवल। सोन पूर्वी नहर पर जो है औरंगाबाद, सोन किउल पर लखीसराय, सकरी, जमुई में सभी में जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा में जो है BREDA है, बिहार नवीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण। सौर ऊर्जा छत पानी के ट्रम्प स्ट्रीट लाइट को बढ़ावा देता है। कजरा लखीसराय और पीरपैंती भागलपुर में निजी नियोजित और सौर परियोजना चल रही है। लखीसराय में कजरा और पीरपैंती भागलपुर में नियोजित सौर परियोजना चल रही है। परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है रजौली नवादा में नियोजित किया गया है। परमाणु परियोजना जो है रजौली नवादा में नियोजित किया गया है। सरकारी योजना 7 निश्चय का पहला संकल्प हर घर बिजली है। नेक्स्ट है उद्योग, कम खनिज आधार के कारण सीमित ज्यादातर दक्षिण किनारे पर स्थित हैं। कृषि आधारित उद्योग में उच्चतम क्षमता है। कृषि आधारित उद्योग जो चीनी है, चीनी उद्योग मरोरा सारण में 1904 से पहला का मिल है। 11 मिल है जिसमें 9 कार्यरत है। दूध का फैक्ट्री जो बिहार में 115 लाख टन उत्पादन होता है। जूट पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, पूर्णिया में मंगड़ा में जूट पार्क है। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक रेशम का भागलपुर है। भागलपुर में रेशम प्रसिद्ध शहतूत, टसर, एरी रेशम उत्पादित होता है। खाद्य प्रसंस्करण चौथी कृषि रोडमैप में प्राथमिकता दिया गया था। चमड़ा कटिहार, बक्सर, भागलपुर में फूड पार्क नियोजित किया गया। चमड़ा जो है पटना, मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री है। बिहार में नेक्स्ट बिहार में जो कृषि उद्योग है चीनी, मसौरा सारण 1904 में पहला मिल था। 11 मिल में 9 कार्यरत है। ये जो चीनी मिल है 9। दूध का जो है 115 लाख टन उत्पादन होता है। जूट का पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, पूर्णिया में मंगड़ा में जूट पार्क है। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम का उत्पादन जो होता है बिहार का भागलपुर,
भागलपुर में रेशम का उत्पादन ज्यादा होता है, जिसमें शहतूत, टसर, एरी रेशम उत्पादित होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण चौथा कृषि रोडमैप के प्राथमिकता, जिसमें कटिहार है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए कटिहार, बक्सर, भागलपुर में फूड पार्क नियोजित किया गया। चमड़ा उद्योग पटना, मुजफ्फरपुर में है। अन्य उद्योग जो सीमेंट, रोहतास, चूना पत्थर पर आधारित है। रोहतास में सीमेंट उद्योग है। और उर्वरक उद्योग बरौनी में है। प्लाईवुड हाजीपुर में है। नेक्स्ट है बियाडा। बियाडा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1974 में स्थापित किया गया था। बियाडा 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 जो है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1974 में स्थापित किया गया था। 4 क्षेत्रीय कार्यालय इसका है, जिसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा है। बियाडा का 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेक्स्ट है 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 बिहार में लागू है। प्रमुख उत्पादन रेक में भारत में खाद्यान्न उत्पादन में 7वां स्थान बिहार का है। 7वां स्थान बिहार का। सब्जी में तीसरा स्थान बिहार का है। फल में 6ठा स्थान है। मखाना में पहला स्थान, लीची में पहला स्थान बिहार का है। तो बिहार का लीची और मखाना में पहला नंबर पे है। फल के उत्पादन में 6 नंबर पे है। सब्जी में तीसरा नंबर पे है। खाद्यान्न में 7वां नंबर पे। नेक्स्ट कला, संस्कृति और व्यक्तित्व। कला और वास्तुकला। मौर्य कला जो है बिहार का मौर्य कला, पत्थर की मूर्ति, स्तंभ, पॉलिश किया हुआ पत्थर का काम किया गया। इसे मौर्य कला में पत्थर की मूर्तियां, स्तंभ, पॉलिश किया हुआ पत्थर का काम। पाटलिपुत्र जो है कुम्हरार जो है शाही महल, राजप्रसाद, बड़ा स्तंभ वाला लकड़ी का हॉल है, जिसमें 80 स्तंभ है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं। अखंड पत्थर के स्तंभ भी यहाँ पे मिले हैं कुम्हरार में पाटलिपुत्र कुम्हरार में शाही महल, राजप्रसाद, बड़ा स्तंभ वाला लकड़ी का हॉल है, जिसमें 80 स्तंभ चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं। अखंड पत्थर के स्तंभ है। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ। उल्टा कमल की राजधानी, पशु मूर्ति, लौरिया, नंदगढ़, पश्चिम चंपारण, लौरिया ऑरेंज, पूर्वी चंपारण, रामपुरवा, पूर्वी चंपारण, बसार, वैशाली में पाए गए हैं अशोक स्तंभ। चुनार जो है बलुआ पत्थर में से पोलिश किया हुआ सतह के साथ बने हुए पत्थर, ये सभी चुनार पत्थर, बलुआ पत्थर से पोलिश किए हुए, ये सभी पाए गए हैं यहाँ पे। गुफा जो है बिहार में बराबर की गुफा अशोक का था, अशोक के संबंधित है बराबर की गुफा। नागार्जुन में दशरथ अशोक के पोते के बारे में जानकारी, नागार्जुन गुफा में। जहानाबाद गया में जो गुफा है, अत्यधिक पोलिश आंतरिक दीवारें, ये जहानाबाद गया में गुफा है। गुफा जो है बराबर अशोक, नागार्जुनी, दशरथ अशोक के पोते, जहानाबाद गया में गुफा है, अत्यधिक पोलिश आंतरिक दीवारें इसमें। नेक्स्ट मूर्तिकला जो है दीदारगंज यक्षिणी जो है पटना में, दीदारगंज यक्षिणी पटना में। पटना जो है महिला देवता आत्मा पोलिश पत्थर है। दीदारगंज जो है यक्षिणी जो है पटना महिला देवता आत्मा पोलिश पत्थर है। लोहानीपुर से पुरुष धड़ मिला है, पटना जैन तीर्थकर थे। लोहानीपुर से पुरुष धड़ पटना जैन तीर्थकर से मिला है। पाल कला जो है बिहार का है। कांस्य मूर्तियां स्तूप बिहार मिले हैं पाल कला के। कांस्य मूर्तियां स्तूप और बिहार है। विक्रमशिला महाविहार भागलपुर और अनंतपुरी बिहार शरीफ से अवशेष मिले हैं इसमें। विष्णुपद मंदिर गया के मिला है, पाल काल से संबंधित है। विष्णुपद मंदिर गया का जो पाल काल से संबंधित है। शिल्पकार जो था धीमन और विट्ठल, कांस्य ढलाई। धीमन और विट्ठल जो है कांस्य ढलाई करने वाले थे। करूकिहार नालंदा गया में कई मूर्तियां पाई गई है। काले बैसाल्ट पत्थर से बनी मुंगेर पहाड़ियों से प्राप्त हुई है। शिल्पकार जो है धीमन और विट्ठल कांस्य ढलाई करते थे, ये मूर्तिकार थे। करूहार नालंदा के हैं। गया में कई मूर्तियां पाई गई है। काले बैसाल्ट वाले पत्थर वाले बनी मूर्ति मुंगेर पहाड़ियों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट मध्यकालीन वास्तुकला में जो है तुगलक शैली में मलिक बायरा का मकबरा बिहार शरीफ 1353 में मिला है। तुगलक शैली वाले मलिक बायरा का मकबरा बिहार शरीफ में 1353 में मिला है। अफगान सूर शैली शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम स्वयं द्वारा बनवाया गया था 1545 में। अष्टकोणीय आकार का एक झील में सासाराम में हसन खान और इमाम शाह के मकबरा भी यहीं पर है। हसन खान उसके पिता था, शेरशाह का पिता का नाम हसन खान था, उसका बेटा था इस्लाम शाह था। नेक्स्ट है मुगल शैली जो है मनेर पटना में शाह दौलत का मकबरा भी मिला है। बिहार में सबसे महत्वपूर्ण मुगल शाह कालीन स्मारक यहीं पर है, पटना के मनेर में। इब्राहिम खान काकर जहांगीर के शासनकाल में गवर्नर था।
सुधार शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। इब्राहिम खान काकर जहांगीर के शासनकाल में गवर्नर द्वारा बनवाया गया। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। मुगल शैली में मनेर पटना में शाह दौलत का मकबरा बिहार में सबसे महत्वपूर्ण मुगल काली का स्मारक है। इब्राहिम खान काकर जहांगीर के शासनकाल में गवर्नर था। सुधार इसका शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। इब्राहिम खान काकर जहांगीर के शासनकाल में गवर्नर था द्वारा बनवाया गया था। लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था यह शाह दौलत का मकबरा। नेक्स्ट है यूरोपीय शैली वास्तुकला। पटना के ब्रिटिश काल की इमारत है। सचिवालय, राजभवन, गौथिक शैली। पटना कलेक्ट्रेट, पादरी की हवेली, पटना सिटी, बिहार का सबसे पुराना चर्च, गोलघर 1784 गोलघर की संरचना बनाया गया था। यूरोपीय शैली वास्तुकला का उदाहरण है पटना में ब्रिटिश काल की इमारत, सचिवालय, राजभवन, गौथिक शैली, पटना कलेक्ट्रेट, पादरी की हवेली, पटना सिटी, बिहार का सबसे पुराना चर्च, गोलघर 1784 में गोलघर संरचना बनाया गया था। नेक्स्ट है इंडो इस्लामिक शैली में पटना संग्रहालय है, सुल्तान का महल है। पटना संग्रहालय और सुल्तान का जो महल है इंडो इंडो इस्लामिक शैली में है। नेक्स्ट चित्रकला। पटना कलम जो 18वीं शताब्दी में पटना में विकसित मुगल ब्रिटिश स्थानीय शैली का मिश्रण है। कागज और हाथी के दांत लघु चित्रकला इसमें पाए गए। सामान्य जीवन जो है वनस्पति जीवन का चित्रण किया गया है। भव्यता नहीं नहीं है इस पे। पतली ब्रश का उपयोग किया गया है। मधुबनी चित्रकला जो है मिथिला कला मिथिला क्षेत्र के उत्तर बिहार में प्रसिद्ध है। दीवार चित्रकला, भित्ति चित्रकला, फर्श चित्रकला अरपीन का है। प्राकृतिक रंग का उपयोग होता है मिथिला चित्रकला में। चावल के पेस्ट सब्जियों से बनाए जाते हैं। विषय प्राकृतिक देवता और दैनिक जीवन का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट मंजूषा चित्रकला। भागलपुर के क्षेत्र अंग प्रदेश से होता है। मंजूषा चित्रकला जो भागलपुर क्षेत्र अंग प्रदेश से संबंधित है। लोक कथा का चित्रण इसमें होता है, विशेषकर बिहुला बिसहरी का। क्रमबद्ध कथा शैली है इसमें मंजूषा चित्रकला में। नेक्स्ट है थानका चित्रकला जो है लुढ़कने योग्य चित्रकला है। तिब्बती संस्कृति का प्रभाव इसमें है। लुढ़कने योग्य चित्रकला या तिब्बती संस्कृति का प्रभाव इस पे पाया जाता है। नेक्स्ट है जातोपटिया चित्रकला जो संथाल जनजाति द्वारा कपड़े पर स्क्रॉल चित्रकला है, जातोपटिया चित्रकला। नेक्स्ट है संगीत और नृत्य। लोक संगीत चैता जो है भारमासा, कजरी, मानसून, नचरी, शिव की स्तुति, सोहर, बच्चे के जन्म पर सोहर, नचरी जो है शिव की स्तुति है, कजरी मानसून के लिए, बारहमासा कजरी, चैता। नेक्स्ट देशभक्ति गीत है बटोहिया, रघुवीर नारायण द्वारा लिखा गया है। फिरंगिया। नेक्स्ट लोक नृत्य नाटक जो है जोगिरा, समूह नृत्य, लौंडा नृत्य पुरुष द्वारा महिलाओं के रूप में धारण करके किया जाता है। भिखारी ठाकुर से संबंधित है यह। करिया झूमर जो है महिलाओं द्वारा होता है। झिझिया नृत्य जो है महिलाओं द्वारा सिर पर मिट्टी के बर्तन में छेद दीपक के साथ किया जाता है। शमा चेकवा कार्तिक महीना में महिलाओं द्वारा भाई बहन की कहानी पर आधारित होता है। शम चेकवा। डोमकच नृत्य जो है दूल्हे की पार्टी जाने के बाद महिलाओं द्वारा व्यंग्यात्मक रूप से किया जाता है। जट जाति जो है युगल नृत्य है, वैवाहिक जीवन पर आधारित है। युगल नृत्य जट जाटिन जो है युगल नृत्य वैवाहिक जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट विदेशिया जो लौंडा नृत्य नाटक का एक रूप है। प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा का चित्रण किया गया। भिखारी ठाकुर द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पूर्व और मेले। हिंदू पर्व जो है बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, रामनवमी, होली, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, तीज, जन्माष्टमी, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा ये सभी बिहार के प्रमुख मेले हैं। हिंदू पर्व में बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, रामनवमी, होली, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, तीज, जन्माष्टमी, विजयदशमी, दशहरा, दिवाली, गोवर्धन पूजा। नेक्स्ट है छठ पूजा। बिहार का सबसे प्रमुख पर्व है। कार्तिक मास के छठे दिन अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। सूर्य देव और जल को पूजा की जाती है। नेक्स्ट है जितिया। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर जैतिया पटना 26 दिसंबर में गुरु गोविंद सिंह की जयंती के बाद जितिया। महावीर जयंती जो होता है वाल्मीकि नगर पावापुरी, महावीर जयंती मनाया जाता है वाल्मीकि नगर पावापुरी के कारण। बौद्ध जयंती बोध गया के लिए मनाया जाता है। मेला जो है हरिहर नाथ मेला सोनपुर में लगता है। बूढ़ी गंडक के किनारे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। सौरठ मेला मिथिलांचल मधुबनी में बिहार विवाह के लिए मिलान के रूप में होता है। ज्येष्ठ आषाढ़ महीना में आयोजित किया जाता है। पितृपक्ष मेला जो है गया में फाल्गुन नदी के किनारे पूर्वजों के लिए अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। मलमास मेला जो है राजगीर मेला है। राजगीर के गर्म झरनों के लिए तीर्थ यात्रा होता है इसमें मलमास मेला में। नेक्स्ट है मंदार मेला, मंदार पहाड़ी बांका पर होता है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया जो है बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। बुद्ध के ज्ञान उदय का
स्थान है बोधि वृक्ष। नालंदा महाविहार जो है नालंदा का प्रत्युत्व स्थल है, प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। गुप्त काल दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्जीवित 2010 में अधिनियम पारित करके किया गया। 2010 में अधिनियम पारित करके इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। बिहार उत्पादन के लिए जीआई टैग जो है हस्तलिखित मधुबनी चित्रकला, सिक्की सिक्की घास शिल्प, सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर, भागलपुर की रेशम मंजूषा कला, भागलपुर का पिपली वर्क भागलपुर को जीआई टैग दिया गया है। खाद्य मिठाई में सिलावा खाजा नालंदा का है, जीआई टैग दिया गया है। कृषि उत्पाद में जर्दालू आम भागलपुर का, कतरनी चावल भागलपुर का, छोटा सुगंध होता है इसमें, मगही पान गया नवादा औरंगाबाद, मगध क्षेत्र का शाही लीची मुजफ्फरपुर शाही लीची है। मिथिला मखाना दरभंगा मधुबनी का। भारत के उत्पादन में लगभग 90% उत्पादन होता है। नवीनतम जीआई टैग 2023 में मिर्चा चूड़ा पश्चिम चंपारण को दिया गया था 2023 में जीआई टैग। नेक्स्ट बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध 563 से 583 ईस्वी पूर्व में शाक्य वंश बोध गया में ज्ञान उदय प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे 563 से 483 ईसा पूर्व में इनका कार्यकाल रहा। यह शाक्य वंश बोध गया में इसको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट महावीर 24वें जैन तीर्थकर 540 से 468 ईसा पूर्व 540 से 468 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में जन्मे थे। रिजुपालिका नदी के पास केवल्य प्राप्त किए थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य अशोक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक महान शासक पाटलिपुत्र के थे। आर्यभट्ट जो थे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कुसुमपुर पाटलिपुत्र में जन्मे थे। पाई का गणना किए थे ये आर्यभट्ट द्वारा। शून्य का अवधारणा भी किया गया था। सूर्य सिद्धांत मॉडल दिया गया, सूर्य केंद्रीय मॉडल दिया गया। आर्यभट्ट आर्य सिद्धांतम लिखा गया था आर्यभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट याज्ञवल्क्य प्राचीन ऋषि विद्या मिथिला से संबंधित थी, राजा जनक के समकालीन थी, मैत्री और गार्गी से बहस की थी। याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी गया था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट पाणिनि जो है प्राचीन संस्कृत व्याकरण पाटलिपुत्र में रहते थे। अष्ट अध्याय लिखे थे पाणिनि। नेक्स्ट जीवक अष्ट अध्याय भी लिखे थे पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। जीवक जो है बिंबिसार के शाही चिकित्सक थे जीवक। नेक्स्ट बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन गुप्तोत्तर काल के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षचरित कादंबरी दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास में से एक मानी जाती है। हर्षचरित द्वारा कादंबरी बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है हर्षचरित लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है दीपांकर श्री ज्ञान बौद्ध विद्वान थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख तिब्बत से आए थे, तिब्बत गए थे। दीपांकर श्री ज्ञान जो है बौद्ध विद्वान है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख है, तिब्बत गए हैं। नेक्स्ट मंडन मिश्र जो मिथिला के दार्शनिक आदि शंकराचार्य से बहस किए थे। मंडल मिश्र मिथिला के दार्शनिक थे, आदि शंकराचार्य से बहस किए थे। नेक्स्ट है शेख सैफुद्दीन यहाँ मनेरी महान सूफी संत फिरदौसी संप्रदाय मनेर शरीफ पटना में मकबरा इसका है। शेख मईउद्दीन मनेरी का महान जो फिरदौसी संप्रदाय का मनेर शरीफ पटना में मकबरा है। नेक्स्ट शेरशाह सूरी ये सूर साम्राज्य के संस्थापक सासाराम बिहार में स्थित इसका। विद्यापति महान मैथिली कवि दरभंगा से मिथिला कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। पुरुष परीक्षा विवाह संघार गंगा काव्यवाली लिखा गया विद्यापति द्वारा लिखा गया। पुरुष परीक्षा विवाह सागर गंगा काव्यवाली लिखा गया। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु गोविंद पटना में जन्मे थे। इनका जन्म हुआ था 1666 में। खालसा पंथ की स्थापना किए थे पटना में ही। खालसा पंथ की स्थापना कहीं और किए होंगे, पटना में इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट पीर अली जो है पुस्तक विक्रेता पटना में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किए थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता जो 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार हैं, बिहार के 1857 के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अलग बिहार राज्य आंदोलन के अग्रणी, संविधान सभा के पहले प्रोटेम स्पीकर भी थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अलग बिहार का आंदोलन के अग्रणी थे। नेक्स्ट मौलाना मजरुल हक जो स्वतंत्रता सेनानी बिहार के मुस्लिम नेता मौलाना मजरुल हक गांधी जी द्वारा देशभूषण कहा जाता था। सदाकत आश्रम और मदरलैंड अखबार की स्थापना भी असहयोग आंदोलन के दौरान किए थे। मौलाना मजरुल हक स्वतंत्रता सेनानी बिहार के मुस्लिम नेता गांधी जी द्वारा देशभूषण कहा गया सदाकत आश्रम और द मदरलैंड अखबार की स्थापना भी की असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई सिवान में जन्म हुआ था। छात्र आंदोलन बिहार छात्र सम्मेलन चंपारण असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति जीरादेई सिवान में जन्म, छात्र आंदोलन बिहार छात्र सम्मेलन चंपारण असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। हसन इमान
इमाम जो है बिहार के प्रमुख वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे हाशम इमाम। भिखारी ठाकुर जो है भोजपुरी नाटककार, कवि, अभिनेता, भोजपुरी के शेक्सपियर भी कहते हैं भिखारी ठाकुर को। विदेशिया लोक नाटक के निर्माता थे भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट में है सर सुल्तान अहमद, पटना विश्वविद्यालय के पहले कुलपति सर सुल्तान अहमद थे। नेक्स्ट सर सर सत्येंद्र प्रसन्न मिश्रा, एसपी सिन्हा जिसे कहते हैं, एसपी सिन्हा जो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य थे। 1909 से कानून सदस्य में। बिहार के पहले भारतीय गवर्नर 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान इस्तीफा दिए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान में इस्तीफा दिए थे डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। यह वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। 1909 में कानून सदस्य बने थे। नेक्स्ट राजकुमार शुक्ला, किसान किसान जिसने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था। नेक्स्ट मोहम्मद यूनुस, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री 1937 में मोहम्मद यूनुस बने थे। 20 को सीट लेकर के बन गए थे। नेक्स्ट श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री स्वतंत्रता के पहले और बाद में। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी। शेखपुरा में जन्म इनका हुआ था। शेखपुरा में जन्म हुआ था श्री कृष्ण सिंह का। बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रीय कवि बने थे रामधारी सिंह दिनकर। क्रांति कवि इनका नाम है। रचनाएं इनका था कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती। ये सभी रामधारी सिंह दिनकर का रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि, क्रांतिकारी कविता इनकी रचना है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती आदि है। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु, हिंदी उपन्यासकार थे। हिंदी उपन्यासकार, महिला आंचल क्षेत्रीय उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है हिंदी उपन्यासकार, महिला आंचल क्षेत्रीय उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है पाइया औरंगाबाद के स्वतंत्रता सेनानी हैं। चंपारण असहयोग में भाग लिए थे। बिहार के विभूति के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। पाइया औरंगाबाद के स्वतंत्रता सेनानी, चंपारण असहयोग में भाग लिए, बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट लोकमान्य जयप्रकाश नारायण जेपी, स्वतंत्रता सेनानी, सीता दियारा, सारण के समाज सेवा नेता। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, हजारीबाग जेल से फरार, आजाद रास्ता का गठन के, इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति 1975 में नेतृत्व किए थे। रामन मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में दिया गया था। नेक्स्ट स्वामी सदानंद सरस्वती, बिहार में किसान आंदोलन के अग्रणी, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में संस्थापक थे स्वामी सदानंद सरस्वती। हुंकार पत्रिका का संपादन भी किए थे ये। नेक्स्ट कर्पूरी ठाकुर, समाज सेवी, समाजवादी नेता, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर रहे थे। जननायक थे, गरीबों का मसीहा के नाम से जाने जाने वाले थे। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत उन्हें कर्पूरी ठाकुर का। नेक्स्ट राहुल संकृत्यायन, हिंदी लेखक, विद्वान, महापंडित, किसान आंदोलन अंबारी सत्याग्रह में भाग लिए थे राहुल संकृत्यायन। नेक्स्ट खान बहादुर खान, उखई सिवान में खान बहादुर पुस्तकालय के संस्थापक थे खान बहादुर खान। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी, लेखक थे, पत्रकार थे, बिहार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, युवक के संपादक भी थे। राम वृक्ष बेनीपुरी थे, लेखक, पत्रकार, बिहार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, युवक का संपादक किए थे। नेक्स्ट है नागार्जुन थे, बैद्यनाथ मिश्र इसका नाम था, मैथिली कवि थे। नागार्जुन बैद्यनाथ मिश्र मैथिली कवि थे। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक, डुमराव बक्सर से जन्म हुआ था बिस्मिल्लाह खान का। भारत के स्वतंत्रता 1947 पर लाल किले पर शहनाई बजाए थे बिस्मिल्लाह खान। भारत रत्न से सम्मानित 2001 में इनको किया गया था बिस्मिल्लाह खान। तो इस प्रकार बिहार के सारे चैप्टर को रिवीजन कर लिया गया फर्स्ट में।